खुशामदीद। आप देख रहे हैं एनडी स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज ख़बरें, एक पहली जो खबर है वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है। उसमें शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनने से इनकार कर दिया। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों उन्होंने इनकार किया। और साउद शकील और इब्रार अहमद पर मैच फीस का जुर्माना किया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने खिलाफवर्जी की। और इमाद वसीम जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से स्टार परफॉर्मर थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो की। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान की टीम को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। इन पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले शेन वॉटसन का मामला कुछ अजीबो-गरीब है, क्योंकि जब उनके साथ बातचीत शुरू हुई तो शेन वॉटसन इतने विलिंग नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनने में। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डिमांड रखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने वो बहुत ज़्यादा थी। $2 मिलियन की पर एनम जो है वो एनुअली उन्होंने अपनी सैलरी की डिमांड की, विच ऑफ कोर्स अमाउंट्स टू 4 करोड़ और 60 लाख रुपया महीने का। अगेन विच इज़ अनहर्ड ऑफ, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई फॉर पीसीबी। लेकिन सरप्राइजिंग तौर पर पीसीबी ने उनकी ये डिमांड मान ली थी। पीसीबी तैयार था उनको 4 करोड़ और 60 लाख रुपए महाना देने के लिए। लेकिन अब उसमें फिर ब्रेकडाउन आ गया। और ब्रेकडाउन की वजह ये है कि शेन वॉटसन ने कहा कि जी मैं पूरा साल कमिट नहीं कर सकता आपके साथ, तो मैं सीरीज़ के लिए कमिट कर सकता हूँ, बट इफ़ यू आस्क मी कि जी आई एम अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर टू द टीम, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि जो कोच होता है वो ऑफ सीज़न में भी अवेलेबल रहना चाहिए। टीम के कैंप्स चल रहे होते हैं, प्रैक्टिस हो रही होती है या कुछ डेवलपमेंट के कैंप्स चल रहे होते हैं, तो उसमें उसको अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके। तो शेन वॉटसन का आई कांट डू दैट। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी यंग फैमिली है और मैं सिडनी में मेरी रिहाइश है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ये करना। अब उन्होंने फोकस वो कर रहे हैं अपनी जो कमेंटेटर जो कमेंट्री की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे होंगे। और जो मेजर्स लीग हो रही है अमेरिका में, वो उसमें एक टीम के कोच भी हैं। सो आई गेस ही इज़ अर्निंग वेरी गुड मनी फ्रॉम दैट। तो शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि $2 मिलियन अगर उनको पीसीबी ऑफ़र करता या नहीं करता, या वो लेते या नहीं लेते, तो शायद वो वहाँ से इतना पैसा बना ही लेंगे इन एनी केस। तो इस वजह से शेन वॉटसन ने पाकिस्तान का कोच बनने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए मसला पड़ गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है, तो उसमें पाकिस्तान का कोच कौन होगा। ख़बरें यही हैं कि किसी लोकल प्लेयर को, लोकल कोच को, उनकी सर्विसेज को हायर किया जाएगा। बहुत सारी ऑप्शन हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, उमर गुल हैं बॉलिंग में, और इस तरह के और भी लोग हैं, शायद सकलैन है। मे बी दिल इंगेज समबडी फ्रॉम पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए। लेकिन इसमें ये है कि चूँकि मिकी आर्थर के साथ जो किया गया है रिसेंट टाइम्स में, नजम सेठी है, उन्होंने मिकी आर्थर को कोच डायरेक्टर बना दिया। वो उन्होंने आगे एक बैटिंग कोच ले आए, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच सारे थे। तो ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ये तो नहीं एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने उनको जिसको कहते हैं ना OSD बना दिया था, यानी उनको वो निकाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है NCA, उसमें उनको लगा दिया था, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको लगाने की कोशिश की थी। उन्होंने बहरहाल वो फिर इस्तीफ़ा देकर चले गए। तो लगता है ऐसे है कि पीसीबी की रेप्यूट कुछ अच्छी नहीं है। वहाँ दुनिया में जो कोचेज़ हैं, अच्छे कोचेज़ हैं, वो सोचते हैं कि इनके साथ जो हम लगेंगे बाद में ये जलील ही ना करें, तो इससे अच्छा है कि हम इंगेज ही ना करें। बिकॉज अभी डिमांड भी बहुत है ना, इतनी लीग्स हो रही हैं, हर लीग में आप कोच बन सकते हो। एक लीग में कोच बनो, फिर कमेंट्री करो, फिर दूसरी लीग में जाके कोच बन जाओ, तो इंडिविजुअली यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो इसमें मेरे ख्याल है वो सब इंटरेस्टेड हैं और वो एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। साउद शकील और इब्रार अहमद पर मैच फ़ीस का फ़ाइन लगा है। उन्होंने, इब्रार ने तो अंपायर की डिसीजन पर प्रोटेस्ट किया था इस वजह से, और साउद शकील का फटा हुआ आगा सलमान के साथ। मुझे ये नहीं समझ आती कि आगा सलमान पे क्यों नहीं लगा, बिकॉज आगा सलमान ने भी, जब साउद शकील आउट हुए थे सेकेंड इनिंग्स में, तो आगा सलमान ने साउद शकील को भी एक सेंड ऑफ दिया था। वो उसके साथ चलते कि काफ़ी उनको बातें बुतें सुनाई थी। बट आई गेस कि साउद शकील ने शायद ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की होगी, जिसकी वजह से उनको ये फ़ाइन देखना पड़ा। अब इमाद वसीम, आपको पता है कि इमाद वसीम ने 4 ओवरों में 12 रन देके 3 विकेट्स ली
कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ। कोयटा ग्लैडिएटर्स की उन्होंने कमर तोड़ दी, बहुत अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा था, स्लो बॉलिंग कर रहे थे वो, बॉल स्पिन हो रहा था, एक्सीलेंट बॉलिंग। इमाद वसीम वाज एट हिज वेरी बेस्ट। It was an absolute joy to watch him bowl against Quetta. So it was a brilliant performance. उसके बाद लोकल मीडिया के साथ उन्होंने बात की और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, दो इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी पहचान पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान को जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यानी कि वो, आपको पता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वो हिंट कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान मुझे बुलाया जाता है नेशनल टीम के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे कॉल की थी। आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी रिसेंटली बिकेम पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स T20 कैप्टन। तो उन्होंने ये बात बताई है इमाद वसीम ने कि शाहीन ने उनको कॉल करके कहा था कि ज़ाहिर बात उनको कॉल की होगी रिटायरमेंट के बाद, भाई आप क्यों रिटायरमेंट ले रहे हो, यू हैव अ चांस, वी वुड लाइक टू सी यू इन द टीम। तो इमाद ने ये कहा है कि मैंने शाहीन को कहा कि हम इस पर बात करेंगे PSL के बाद। तो इमाद ने एक अच्छा PSL खेला है, अपनी परफॉर्मेंस शो की है। नाउ ही हैज़ अ गुड रीज़न टू टेक बैक हिज रिटायरमेंट एंड प्रॉब्ली जॉइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द T20 फॉर्मेट। तो अब इमाद वसीम एक अच्छी फुटिंग पर हैं। अगर वो टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इफ़ ही इज़ फिट एंड इफ़ ही कैन टेक बैक हिज रिटायरमेंट, तो वाई नॉट। मेरे ख्याल से उनको यूज़ करना चाहिए। और निकाला ही क्यों था, ये भी पूछना चाहिए ना कि भाई आपने उस बंदे को क्यों निकाला था। ही वॉज ऑलवेज परफॉर्मिंग वेल। मुझे लगता है कि कोई आपसी फटे फुटे होंगे जिसकी वजह से निकाला हुआ था, या पर्सनैलिटी क्लैशेस भी होते हैं, तो बाबर के साथ शायद उनकी बनती नहीं होगी या रिजवान के साथ नहीं बनती होगी, तो उन्होंने उनको निकाल बाहर किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमाद माइट मेक अ कम बैक। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।